आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त क्या एतराजात हैं और क्या उनका ये सवाल उठाना बिल्कुल ठीक है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है? कराची की हद तक तो आज बड़ा कमाल हुआ है कि सदर के इलाके में पीपल्स पार्टी ने सीट ली है और भारी भारी अक्सरियत ली है। आज ही एक लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे जी। और पीटीआई उससे बहुत पीछे है, जमात इस्लामी उससे बहुत पीछे है, बाकी जमात उसके बहुत पीछे हैं। पीपल्स पार्टी ने को 5,000 से ज्यादा वोट लिए हैं और बाकी पार्टियों के 3,000 से कम है, किसी के 3,000 है, किसी के 1,000 है। तो इस तरह का जो है मैं ये आपको बताता हूं कि आज से 53 साल पहले जब कराची में इलेक्शन हुए थे, जब पहली बार कौमी सतह पर इंतखाबात हो रहे थे तो कराची को पीपल्स पार्टी ने विन किया था। जमात इस्लामी के पास एक सीट थी, जेयूपी मुस्लिम लीग के पास एक सीट थी कराची में और जेयूपी के पास 4 सीटें थी, पीपल्स पार्टी के पास 9 सीटें थी और पीपल्स पार्टी ने नाजमाबाद से इलेक्शन जीता था, पटेल पाड़ा से और सोल्जर बाजार से और गार्डन ईस्ट से और सदर के इलाके से, बंस रोड से, जो शहरी इलाके कहलाए जाते हैं उन इलाकों से इलेक्शन जीता था। जमात इस्लामी ने एक सीट दी थी, वो भी नॉर्थ नाजाबाद वाली, और नाजाबाद वाली सीट थी वो इफ्तिखार अहमद साहब की सूबाई असम्बली की सीट थी। सूबाई असम्बली में अक्सरियत हासिल की थी पीपल्स पार्टी ने, जब 9 सीटें हासिल की थी सूबाई असम्बली में। अब ये पहली बार जो है, ये अभी जो मेयर आए हैं वो पीपल्स पार्टी के आए हैं और अब इस वक्त जो है वो इलेक्शन की फिजा बनी है। देखते ही हैं कि ये फिजा कब तक सर आपने कहा रहती है। 50 साल पहले की बात हमने बता दी, जरा आज की बात बताएं। चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि जो अगला वजीर आजम है वो हम बिलावल भुट्टो हैं, उन्हीं को बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है, ये कितना हकीकत पसंदाना आपको ये दावा लग रहा है? क्योंकि नजीर लगारी साहब, आप जानते हैं कि इस्लामाबाद का रास्ता पंजाब से होकर ही गुजरता है और पंजाब में है 141 नशिस्तें, जिसमें से तकरीबन 100 जो हैं वो सेंट्रल पंजाब की हैं। तो क्या लगता है सर कि किस तरह वफाक में गवर्नमेंट बनाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी ने 70 में हुकूमत बनाई, 77 में हुकूमत बनाई, 88 में हुकूमत बनाई और 96 में हुकूमत बनाई। 96 में तो उसकी हुकूमत गई, 93 में हुकूमत बनाई। में कैसे बनाएगी? 2000 आज वो हालात नहीं है जिन सालों की आप बात कर रहे हैं। 2008 में बनाई। ये कौन कह रहा है कि हालात नहीं है? कौन कह रहा है ये हालात? पीपल्स पार्टी कह रही है। कौन कहता है कि सराइकी बेल्ट में? मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए हालात होना ना होना दूसरी बात है। हुकूमत स्पेस दे रही है, नहीं दे रही है। पिछले इलेक्शन में हुकूमत ने स्पेस नहीं दिया था। यहाँ से बिलावल चले थे, या कोट सफदर से आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद वो सादकाबाद पहुंचे, रहमियार खान पहुंचे, रहमियार खान के बाद जो लियाकतपुर पहुंचे, लियाकतपुर के बाद जब चेन्नई कोर्ट पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने कहा आप आगे नहीं जा सकते, ना आप जा सकते हैं उस शरीफ की तरफ, ना आप सकते हैं बहावलपुर की तरफ, ना जा सकते हैं तरंडा मोहम्मदपुरा की तरफ। आपको यहाँ से रुकना पड़ेगा, आप अपना खत्म कर दें। यहाँ से रोक दिया गया। फिर उसके बाद जब वो आगे बढ़े, मुल्तान से आगे बढ़ना चाहते थे, फिर रोका गया। जब लाहौर से आगे जाना था, फिर रोका गया। उनको उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई थी जब वो जा रहे थे, तो रोका जा रहा था ना। अब भी रोका जा रहा होगा तो नहीं, जब इतना रोका गया तो मुझे बताइए कि सिर्फ जनूबी पंजाब और सिर्फ क्या सिंध की बुनियाद पे कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को अगला वजीर आजम बना लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या वफाक में अपनी हुकूमत बना लेगी? सर बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ये कह रही है कि नून लीग की सहूलतकारी हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि जो अब इलेक्शन होने जा रहा है इसका रिजल्ट हमें पहले से पता है। आप बताइए कि अपने वोटर को खुद ही डिमोरलाइज नहीं कर रहे? जब पता है सब कुछ तो वोटर क्यों निकलेगा इनको वोट देने के लिए? नहीं, मैं यही तो बात है। अब तक क्या होता रहा है, जब लोगों को ये यकीन हो गया कि हमारी पार्टी को या जिसकी जो वोट देना चाहते हैं, अगर उसको वोट नहीं आएगा तो फिर वो उसका वोटर नहीं निकलेगा। आपको क्या ये मालूम है कि 2002 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग जो इस वक्त इक्तदार की तरफ भागकर दौड़ती चली जा रही है, उसको 12 सीटें मिली थी पाकिस्तान भर में, पूरे मुल्क में 12 सीटें मिली थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को। 2002 की बात है, पुरानी बात नहीं, मुशर्रफ के इलेक्शन में बात हुई थी। भाई जब किसी को सीटें देने, आप पीपल्स पार्टी जो एक दफा जीती हुई तो उसको 18 सीटें दी गई, लीजिए आप ये संभालिए। इलेक्शन होते थोड़ी हैं, इलेक्शन बनाए जाते हैं तो बनाए जाते रहते हैं। अब भी इलेक्शन बनाए जाएंगे। क्या बना लिए गए? नहीं, अब भी इलेक्शन बनाए जाएंगे ना। जो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे इंतहाई मोहतरम ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो तरीकाकार था उसके मुताबिक ही रास्ता अख्तियार करना चाहिए था। वो कम से कम जेल की तरफ तो जाते ना, पता तो चलता है कि किस तरह से वो जेल से गए थे। वो जलसे आम से थोड़ी उठकर चले गए थे जब लंदन गए थे, वो जेल से लंदन गए। उनकी बीमारी, ये जो आप बात कर रहे हैं जमानत जब सहूलत दी जा रही है। अच्छा, मतलब मैं वही पूछ रही हूँ कि आप समझते हैं कि ये नून लीग की सहूलतकारी से इन बातों को जोड़ा जा सकता है कि मियां साहब जेल नहीं गए
उनका बायोमेट्रिक जो है वो उनका एयरपोर्ट के ऊपर हो गया सर। इन चीजों को हम जोड़ सकते हैं सहूलतकारी से कि जलसा करने में कोई रुकावट नहीं डाली गई और ये पंजाब हुकूमत की जानिब से मियां साहब की सजा मुअत्तल हुई। जाती राय क्या है आपकी? तो हम इसको और क्या कहें, और क्या कहेंगे? आपके पास कोई और लुगत में लफ्ज है? आपके पास डिक्शनरी में कोई और ऐसा लफ्ज है जिसको सहूलतकारी के अलावा कोई दूसरा नाम दे? कानूनी रिलीफ जब पाकिस्तान के लिए मैं ये कह रहा हूं कि जब रवानगी हो रही है तो वहां पर कौन से कानून रखे? पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करता है? किसी भी मुल्क में सफीर करता है ना, हाई कमिश्नर करता है ना। तो पाकिस्तान उनके इस्तकबाल के लिए वहां से उसको खुदा हाफिज कहने के लिए वहां एयरपोर्ट पर मौजूद था, पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद थी, पाकिस्तान की हुकूमत मौजूद थी, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मौजूद थे जो उनको सी ऑफ कर रहे थे। और क्या होती है सहूलतकारी? किसको कहते हैं? जब उतरे हैं तो सीसीपी उनको सैल्यूट मार रहे हैं। और क्या होती है सहूलतकारी?